हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉगी। इसके पहले मैंने दो टाइप का एनालॉगी कराया है, जो कि है आपका एक कराया था नंबर बेस्ड, एक था नंबर बेस्ड और दूसरा था वर्ड बेस्ड। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है अल्फ़ाबेट। तो इसके पहले मैंने नंबर बेस्ड का दो पार्ट करा दिया है, वर्ड बेस्ड का दो पार्ट करा दिया है, और ये अभी अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी का पार्ट 1 है, और इसके बाद भी पार्ट आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं, चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ मैं एक चार्ट दे दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है, ए से लेके जेड तक लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे मैंने 5-5 का रो बना लिया है, कॉलम बना लिया है। ठीक है, देखिए आप, जैसे ये हो गया 5 का, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ताकि आसानी से हमको समझ में आए कि कहाँ तक, मतलब ईजिली इक्वली डिवाइड कर लिया हमने। और ये अकेला एक है सिंगल। ठीक है, टोटल हम लोग जानते हैं कि हमारा टोटल अल्फ़ाबेट्स कितना है, 26 टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट्स, ये मतलब ये चार्ट को लेके हम अपना पूरा क्वेश्चन डील करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि H इज़ रिलेटेड टू S इन द सेम वे एज D रिलेटेड टू वाट, और ऑप्शंस 4 दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि H S से रिलेटेड है, H S से रिलेटेड है, मतलब आपका इसमें हम प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेस्ट अपना कर पाएंगे, उतने जल्दी से हम कर सकते हैं। तो और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ क्वेश्चन शुरू करने से पहले, कि आप वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं बन पा रहा है तब भी आगे कंटिन्यू करके देखिए कि कैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 को करते हैं। H इज रिलेटेड टू S, मतलब यहाँ पे है आपका H कितने पोजीशन पे आ रहा है, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ मैंने 5, ये आपको समझ में आ जा रही है, टोटल 5 है। ठीक है, क्योंकि और यहाँ सिंपली मैंने लिख दिया है कि ये टोटल जितना लाइन हो रहा है, ये रो हो रहा है, ये टोटल 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो गया। 6, 7, 8, ये जो H है आपका, ये 8th पोजीशन पे है। ठीक है, और जो S है, S कितने पोजीशन पे है देख लेते हैं। S आपका है, पीछे से यहाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो कि S है वो भी आपका 8th पोजीशन पे है, पीछे से। ठीक है, पर पीछे से, नॉट सामने से। और ये जो S है ये आपका सामने से 8 पोजीशन पे है। ठीक है, तो वैसे ही अब हम D को देखते हैं, D किस तरह से बन रहा है। तो D कहाँ पे है आपका, D है आपका यहाँ पे 4th प्लेस पे, 1 2 3 4, D 4th प्लेस पे है। तो अब हम पीछे से भी 4th प्लेस देखते हैं क्या आता है, 1 2 3 4, तो हमारा W आ रहा है अपना 4th प्लेस पे पीछे से, तो W इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो हो जाता है हमारा W। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम यहाँ मैंने टेबल बना के दिखा दिया है, देख सकते हैं आप टेबल। ठीक है, और क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कि PUT रिलेटेड टू QVU इन द सेम वे TEA रिलेटेड टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PUT है, तो PUT कैसे बन रही है पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा आसान तरीका से बन सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं P के बाद Q आ रहा है, U के बाद V आ रहा है, T के बाद U आ रहा है, तो +1 कर करके बन रहा है। ठीक है, P से Q अगर जाते हैं, फिर U से V अगर जाते हैं, फिर T से U अगर जाते हैं, तो सब में +1 हो रहा है, देख सकते हैं, +1 मतलब किस एक के बाद एक आ रहा है। तो जैसे P के बाद क्या आ रहा है देख लीजिए आप, P के बाद आ रहा है आपका Q, वैसे ही
यू के बाद आता है वी, देख लेते हैं। यस, यू के बाद आ रहा है आपका वी, और ऐसे ही टी के बाद आ रहा है यू, टी के बाद आता है आपका यू। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं क्या टी के संग मैच खा पा रहा है ऐसा कुछ। तो टी के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले टी ई ए। ठीक है, टी के बाद वाला वैल्यू देखेंगे, मतलब +1 देखेंगे। टी के बाद एक, टी के बाद आ रहा है आपका यू, तो यहाँ यू लिख देते हैं। फिर आता है आपका ई के बाद एक +1, ई के बाद +1 मतलब एफ, ए के बाद +1, ए के बाद +1 मतलब बी, तो यहाँ आपका बी लिख देते हैं। तो ये +1 करने से ये हुआ, तो हमारा टोटल बन रहा है यू एफ बी। तो यू एफ बी क्या ऑप्शन में है? यस, द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यू एफ बी हमारा ऑप्शन में है। ठीक है, तो टी का हमने पता कर लिया क्या हुआ, यू एफ बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब क्वेश्चन 3 हमारा कह रहा है, यहाँ पे मैंने टेबल भी बना दिया है। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं 5 का मैंने रो डिवाइड कर दिया है। तो चलिए, अब क्वेश्चन 3 में ये कह रहा है कि डी डब्ल्यू एच इज रिलेटेड टू डब्ल्यू डी एस, डी डब्ल्यू एच इज रिलेटेड टू डब्ल्यू डी एस इन द सेम वे एफ यू एल इज रिलेटेड टू। तो एफ यू एल किसके संग रिलेटेड है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, तो चलिए चेक करते हैं। पहले आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू एच, डी आपका कितने नंबर पे, पहले ये देखते हैं। डी है आपका 4th प्लेस पे। ठीक है, डी हो जा रहा है आपका 4th प्लेस पे। तो ये जो डब्ल्यू है ये किस पोजीशन पे है? 4th, पीछे से 4th है, देखिए 1 2 3 4। तो डी जैसे आपका 4th प्लेस पे है, तो वैसे ही डब्ल्यू आपका पीछे के तरफ से 4th प्लेस पे है। तो चेक करते हैं और आगे का डब्ल्यू कहाँ पे है? डब्ल्यू कितने पोजीशन पे? डब्ल्यू देखिए यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे है। डब्ल्यू पीछे से 4th पोजीशन पे है। ठीक है, 4th पोजीशन पे है डब्ल्यू। तो अब डब्ल्यू जब पीछे से 4th पोजीशन पे है, तो अब सामने से 4th पोजीशन पे क्या होता है? सामने से 4th पोजीशन पे हो जाता है डी। तो यहाँ पे डी है। ठीक है, ये मैच कर रहा है डब्ल्यू से, फिर डी मैच किया जो कि है 4th पोजीशन पे, 4th को लेके आगे और पीछे करके। तो सिंपली अब एच का भी चेक करते हैं। एच का क्या है? एच हमारा कहाँ पे आ रहा है? एच आ रहा है ये टोटल 5 6 7 8, ये जो एच है ये आपका 8th पोजीशन पे, जो कि है आपका सामने से। ठीक है, सामने से आपका 8th पोजीशन पे। तो अब ये जो एस है ये आपका तब पीछे से होगा 8th पोजीशन पे। चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाँ, जो एस है ये आपका पीछे के तरफ से 8th पोजीशन पे है। ठीक है, पीछे से, याद रखिएगा, पीछे से आपका 8th पोजीशन पे है। तो ये तो हमने पकड़ लिया कि डी डब्ल्यू एच और डब्ल्यू डी एस कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जो कि है एफ यू एल। तो एफ यू एल रिलेटेड है किससे? तो एफ हम लोग पहले देखते हैं किस पे है। एफ है आपका 5 6, एफ है आपका 6th पोजीशन पे, एफ है आपका 6th पोजीशन पे। ठीक है, 6 जो कि है आपका सामने से, सामने की तरफ से। तो अब हम लोग पीछे की तरफ से चेक करते हैं कि 6th पोजीशन पे क्या है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6th पोजीशन पे आपका यू। ठीक है, अब ये हम लोग पीछे से चेक किए, अब सामने से चेक करते हैं। अब यू क्या है? यू कितने पोजीशन पे है? यू है आपका 6th पोजीशन पे, जैसे कि हम लोग बताया यू है 6th पोजीशन पे। तो अब पीछे सामने से हम लोग चेक करेंगे कि 6th पोजीशन पे क्या है। तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6 पे क्या है आपका? एफ। तो ये सामने से चेक करना हो गया। अब है आपका एल, अब है आपका एल, सामने से चेक कर लिया। अब पीछे से चेक करते हैं कि एल कितना पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो चलिए, तो एल आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एल आ रहा है आपका 15th पोजीशन पे। तो अब सामने से 15 कितना, सामने से 15 पोजीशन पे कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, जो कि है आपका O। तो L का ऑपोजिट हो जाएगा O। तो ठीक है, तो UFO क्या आंसर में है? तो यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। UFO हमारा ऑप्शन में है। तो FUL का हमने पता कर लिया क्या बन रहा है, रिलेटेड है UFO से। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4। तो सेम यहाँ टेबल है, 5 5 का रो डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि KORT इज रिलेटेड टू PJWO। KORT और PJWO। ठीक है, यहाँ पे हम K से P का डिफरेंस देखते हैं कितना है। K है आपका इस जगह पे, K से P का डिफरेंस कितना है? तो 1 2 3 4 5, ये +5। अब O से J का कितना है डिफरेंस? O से J, तो अब बैकवर्ड चलते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5, ये बैकवर्ड हम लोग जा रहे हैं। तो आपका -5 प्लस माइनस, अब देन ना प्लस होगा, फिर प्लस करेंगे। एक बार आगे जा रहे हैं तो एक बार पीछे जाएंगे। ठीक है, तो R से W, R से W 1 2 3 4 5, तो +5। तो वही सेम यहाँ भी हो जाएगा, -5 होगा। तो देख लेते, चेक करते हैं। T से O, T से O 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सही है। चलिए, तो हम मेरा क्या हुआ, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, देन एक बार माइनस। तो सेम यही FINR का चेक करना है, FINR का। तो हम लोग पहले +5 किए थे, तो F से +5 कितना हो रहा है? F से +5 मतलब 1 2 3 4 5, जो कि हो जा रहा है आपका K। ठीक है, K। अब देन I से -5, I से -5, I से -5 मतलब ये I है ये, तो 1 2 3 4 5 D। ठीक है, तो यहाँ पे D। और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, हम जो ये दोनों जो वैल्यू हमको पता चला, अल्फ़ाबेट्स पता चला, तो ये हमें ऑप्शन नंबर A और B में दिख रहा है। तो यहाँ से भी हम स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, एक एक स्टेप बढ़ा बढ़ा के चेक कर सकते हैं ऑप्शन से कि कौन सा आंसर हमारा है। तो यहाँ देख सकते हैं हम D हो गया है, D मिल गया हमें। तो ऑप्शन A और B दोनों में तो K तो सेम था, पर D सिर्फ B में है, तो ऑप्शन B हमारा एकदम राइट आंसर है। तो फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया था, +5 किया था, और यहाँ देन -5। तो देन यहाँ पे भी फिर +5 करना है। तो n से +5 देख लेते हैं, n से +5 1 2 3 4 5, देन यहाँ हो जा रहा है आपका S। देन +5 किए तो अब -5 करेंगे। R से -5, R से -5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आ गया आपका M। सो KDSM हमें मिल गया। तो यस, FINR का हो जाता है रिलेटेड KDSM, इन दोनों का रिलेशन परफेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 है हमारा, TRADE is related to UQBCF in the same way as plate is related to। जैसे ट्रेड है इसका UQBCF, तो वैसे ही प्लेट का क्या है रिलेशन। तो यहाँ हम सिंपली आपका टेबल को डिवाइड कर लेते हैं, वैसे ही 5 5 का 5 5। बट सबसे बेस्ट होगा, आपको ये याद हो जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेड लिखा हुआ है UQBCF, तो ट्रेड T कहाँ पे है? T है आपका ये T, फिर U है आपका यहाँ, U है आपका यहाँ, R है आपका ये R, देन Q। अच्छा, तो यहाँ पे आप पहले खुद से करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिलेशन पकड़ लिया कि कैसा बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे T
टी यू का हो रहा है, आर क्यू का हो रहा है, ए बी का, डी सी का, ई का, एफ का, ठीक है, ऐसे बन रहा है। तो टी और यू और आर और क्यू, देन ए, देन बी, देन आपका डी और सी, देन ई और एफ का, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया। तो आपका टी और यू से देखते हैं क्या बन रहा है, डिस्टेंस क्या है। टी से यू का डिस्टेंस है +1। आर से क्यू का, आर से क्यू का हो रहा है आपका, ये है आर क्यू, ये हो रहा है आपका -1। देन ए से बी का तो +1। देन डी से सी का, डी से, ये डी है यहाँ से सी, तो ये हो जा रहा है आपका -1, ठीक है। देन ई से एफ का, ई से एफ का हो जा रहा है +1। तो यहाँ सिंपली हम देख सकते हैं, एक बार +1, एक बार -1, देन एक बार +1, एक बार -1, देन एक बार +1। तो सेम ट्रिक, सेम जो मेथड हम यूज़ किए यहाँ पे, तो वैसे ही हमें प्लेट के साथ भी अब यूज़ करना है। तो सिंपली यहाँ पे प्लेट एक बार लिख देते हैं, PLATE। और अगर हमें आंसर बीच में ही मिल जाता है तो हमें वहीं स्टॉप करके अब तो ऑप्शन से पिक आउट करके उसको चूज़ कर लेना है, ये कौन सा सही है, ठीक है। तो P से +1 चलते हैं, क्योंकि सेम हमने यहाँ भी ट्रेड जो वर्ड था, अल्फ़ाबेट्स था, उसके साथ भी ऐसे ही किया था। तो T से +1 किए थे, तो यहाँ पे P से +1 करेंगे। P से +1 करने से क्या आ रहा है, P से +1 करने के बाद आता है आपका Q। तो हो गया इधर आपका Q से तो हम आंसर नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि Q तो बहुत है, सभी ऑप्शंस में Q है, तो हमको एक और स्टेप्स आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देन L से -1, L से -1, ठीक है, L से -1 मतलब आपका हो जाएगा K। तो चलिए अब ऑप्शन से देखते हैं। तो हाँ, Q K हम लोग को मिल गया, तो ऑप्शन A नहीं तो B में से ही कोई हमारा आंसर है। तो और एक बार स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर A से +1 मतलब A से +1 मतलब B, तो B हो गया यहाँ पे। तो B देखते हैं, यस दोनों में ही B है, तो एक स्टेप और बढ़ना होगा। देन T से -1, अब हमें पता चल जाएगा, T से एक स्टेप माइनस पीछे आएंगे, T से एक स्टेप पीछे मतलब S, तो S। तो यहाँ हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो चेक कर लेते हैं टोटली बना के। तो एक बार माइनस किए, तो इस बार अब लास्ट +1, तो E +1 करने से क्या हो जा रहा है, E से +1 करेंगे तो F हो जाएगा। तो हमारा सिंपली PLATE का रिलेशन बना हमारा QKBSF, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, एंड स्टडी हार्ड। वीडियो तो बहुत लंबा बन चुका है, आप फिर भी खुद से करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज कर करके, ओके। सो थैंक यू एंड स्टडी हार्ड।